मैं अल्लाह बख्श मोहम्मद खान अभी भी ऐसा लगता है को लेके, लेकिन या फिर मैं अक्यूर हो जाए हमें ना होने लगे थे ये लेकिन इसका पूरा रास्ता बना। हमेशा कहती हूँ कि मेरी शादी करती हूँ नाराज थे, मेरी शादी हुई भी तो बहुत डरने डांट देंगे, प्यार तो हर तीन है ना। मेरा अब्बा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों की तरफ नहीं आए। या अल्लाह ताला, ये जो रोज़ मुझे आंखें देखती है, जितने लोग मुझे रोज़ देखते हैं, मेरे पाक परवरदिगार आलम इनकी तमाम जायज़ तमन्ना पूरी करिए। मुझे रोज़ ये बहनें, मेरे भाई मुझे रोज़ मैसेज करते हैं, मदीना बहन हमारे लिए दुआ करिए। या अल्लाह पाक, मेरी इल्तिजा है आपसे कि इनकी सारी तमन्नाएं, इनकी दिल की मुरादें पूरी करिए। जो बहनें मुझे ये मैसेज करती है कि मदीना बहन दुआ करिए हमें एक औलाद हो जाए, अल्लाह इनकी झोली में खुशियाँ भर दे मेरे मालिक। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे मालिक, उनकी ज़ुबान पे इल्म हासिल करिए, सबके बच्चों को एक और नेक बनाए रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे मेरे परवरदिगार आलम, और तमाम महरूम जितने भी महरूम है परवरदिगार आलम सबकी मगफिरत करिए, सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दीजिए, आमीन सुम आमीन। चलें आज के व्लॉग का आगाज़ करेंगे। आज है 13 अक्टूबर 2024, 13 अक्टूबर 2024। आज है मेरे महरूम अब्बा की 8वीं बरसी। मेरे अब्बा गए थे 13 अक्टूबर 2017 को। आज अब्बा को 8 साल हो गए जाके। ये वही दिन है जिस दिन हमारे सर से हमारे अब्बा का हाथ टूट गया था। यकीनन जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो महरूम हैं, वो औलाद अपने माँ बाप को खोने का वो दिन कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। जब भी वो दिन आता है ना, यकीनन वो सारे ज़ख्म जो आपको भले 8 साल पहले मिले हों या 10 साल पहले या फिर 15 साल, सारे कुछ ज़ख्म जो है ना आपके ताज़ा हो जाते हैं, और वो लम्हा, वो वक्त, हर चीज़ जो है ना आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। बहुत तकलीफ़ भी होती है, बट कहते हैं लाइफ इज़ टू गो ऑन। हमें ना हमारी हंसी, हमारी मुस्कुराहट के पीछे वो सारे दुख, दर्द, गम, हर चीज़ को हमको छुपाना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दिया है तो बेशक ये उनकी अमानत है, और अमानत तो लौटानी पड़ती है। बेशक अब्बा को जाके 8 साल हो गए, बट अभी भी ऐसा लगता है कि ये कल की ही शायद बात होगी। 8 साल कैसे निकल गए, वक्त का पता ही नहीं चला। बस एक सुकून है मुझे हमेशा से मेरे अब्बा को लेके, और हमेशा मैं अब्बा से जब भी मैं उनको बहुत याद करती हूँ ना, आप यकीन करें मैं अकेले में उनसे बातें करती हूँ। उनको बहुत चीज़ें जो है ना मैं अकेले में अब बोलती हूँ उनको कि अब्बा ऐसा हो रहा है, अब्बा ये चल रहा है मेरी लाइफ में, अब्बा वो चल रहा है। मुझे आदत सी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ना वो मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। कहते हैं ना कि आपके पास जो लोग हैं, जो हयात है, आप उनके साथ में शायद अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, सामने वाला आपके ऊपर हंसेगा तो नहीं, या फिर मजाक तो नहीं उड़ाएगा, या फिर उस चीज़ों का फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। लेकिन जो आपके पास नहीं है, आप जब उनसे आपकी तकलीफ़ को शेयर करोगे ना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि हाँ वो आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी तमाम जितनी भी तकलीफ़ें वो दूर हो जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अकेले में होती हूँ तो मैं अपने अब्बा से अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ। अकेले में बहुत सी चीज़ें जो भी मेरी लाइफ में चलता है उनसे कहती हूँ, और हर एक, मुझे यकीन है कि ना बहुत सी औलादें जिनके माँ बाप नहीं हैं वो ऐसे ही करते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि उनके महरूम उनसे दूर होके भी ना उनके पास ही है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब तक आपके माँ बाप आपके पास है, वैल्यू करो, बिल्कुल वैल्यू करो। हो जाता है, लाइफ ऐसी है ना, ये बिज़ी लाइफ में हमें वक्त नहीं मिलता, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता कि हम रोज़ उनकी
अपडेट लिया करें, लेकिन इतना सुकून है कि आप हर वक्त आपके दिमाग में आपके माँ बाप का ख्याल चलता है कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे। हाँ, आप उनसे 24 घंटा 24/7 आप उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। एक चीज़ का मुझे हमेशा सुकून है, और जो मैं फयाज़ को हमेशा कहती हूँ कि फयाज़, मैंने मेरे अब्बा के ऊपर ना कभी बोझ नहीं बनी। ये चीज़ का मुझे बहुत सुकून है। आज कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आज मेरे अब्बा के मेरे अब्बा का ये वाला जो दिन है जब वो हमें छोड़ के चले गए थे, इस दिन पे मैं आप लोगों से कुछ मेरे अब्बा की बहुत प्यारी सी बातें शेयर करती हूँ कि मैं ना मेरे अब्बा पे कभी बोझ नहीं बनी। सीरियसली मैं कभी बोझ नहीं बनी उनके ऊपर, और वो मुझे लेके ना कभी टेंशन में नहीं रहते थे। स्पेशली मेरी शादी को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके, मेरे बच्चों को लेके उन्होंने कभी मेरा टेंशन नहीं लिया, ना ही मैंने कभी उनको टेंशन दिया। जिस दिन फयाज़ ने जिस दिन से मेरा हाथ थामे हैं, उस दिन से मेरे अब्बा का सारा टेंशन मैंने कम कर दी। हाँ, वो मेरे से बहुत नाराज़ थे जब मैं फयाज़ से मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको इसके पहले भी शेयर की थी कि मेरा रिश्ता गया हुआ था, मेरे अब्बा खुद लेके गए थे। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि फयाज़ जो है वो मेरे अब्बा की पसंद है, मेरी नहीं, वो मेरे अब्बा की पसंद है। मेरे अब्बा ने फयाज़ को मेरे लिए चुना था, ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने खुद के लिए नहीं चुना, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट चुना। बस कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, और मैंने अब्बा की मर्ज़ी के बगैर फयाज़ से शादी की। अब्बा नाराज़ थे, बहुत नाराज़ थे मेरे से, आप यकीन करें, बहुत नाराज़ थे। मेरी शादी हुई 2004 को, नुमेर आया 2007 को। अब यकीन करें, ये जो 3 साल हैं अब्बा मुझसे बात नहीं किए। वो मुझसे बहुत नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा, बहुत डर डर के अब्बा से, मतलब अब्बा को देखती भी तो बहुत डर डर के देखती थी। एक डर रहता था कि चिल्ला देंगे, डांट देंगे, बात ही नहीं करते थे। प्यार तो हर औलाद अपने माँ बाप को करती है, आपको पता है, बट एक था अंदर से, ये तो पता था कि ये अब्बा की पसंद है, लेकिन बहुत सी चीज़ें बीच में ऐसी हो गई ना। फिर शादी हो गई, 3 साल अब्बा ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन जब नुमेर आया, आप यकीन करें, जब नुमेर आया, मेरे अब्बा मुझे हॉस्पिटल में आए देखने के लिए। मेरे अब्बा ने उस दिन से मुझसे बात करना शुरू किए। 3 साल वो मुझसे बात नहीं किए, लेकिन जब नुमेर आया बहुत खुश हो गए, वो बहुत खुश हो गए। यकीन करो, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे अब्बा को दे दी, उनको नाना बना के, क्योंकि मैं अपने आप को, मैंने कभी बोझ मेरे माँ बाप पे डाला ही नहीं है, कभी नहीं डाला। वो हमेशा मुझे देखते थे और फयाज़ को देखते थे, मेरे बच्चे जो हमारी लाइफ है ना, मेरा अब्बा देख के मेरे अब्बा को एक सुकून था उनके चेहरे पे। और मेरे अब्बा ने मुझे एक बात, जब हमारी लाइफ सब सेट हो गई थी, माही हो गई थी, तो मेरे अब्बा ने मुझे बोले थे एक बात कि बेटा, फयाज़ तेरा बहुत दूर तक साथ देगा, बहुत दूर तक साथ देगा। ये छोकरा ना मेरे हाथ से निकल गया था, लेकिन तूने अपनी किस्मत खुद बना ली। ये मेरे अब्बा ने मुझे बोले थे। मैं तेरे लिए फयाज़ को चुन तो लिया था, लेकिन फयाज़ के साथ तेरे को जोड़ नहीं पाया, बस कुछ चीज़ें हो गई थी बीच में। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियाँ आसमानों पे बनती, अगर अल्लाह ने उनके साथ मेरी किस्मत लिख ली थी तो लिख ली थी, फिर उसको कोई नहीं पलट नहीं सकता कोई इसको, बस यही चीज़ें हुई थी। लेकिन इस बात का सुकून है कि मेरी इस कंडीशन में भी मैं मेरे अब्बा पे कभी बोझ नहीं बनी। उन्होंने मुझे लेके कभी टेंशन नहीं लिया कि इसकी शादी करनी है। आपको पता है, एक नॉर्मल लड़की को लेके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि कैसा रिश्ता मिलेगा, शादी, बच्चे, बहुत चीज़ें सोचते माँ बाप। जब बेटी पैदा होती है ना, तभी से सोचना शुरू हो जाता है। नॉर्मल बेटी की बात कर रही हूँ मैं तो अब नॉर्मल थी। एक अब नॉर्मल लड़की
जब किसी के घर में पैदा होती है ना, या फिर अब नॉर्मल बच्चा, तो वो माँ बाप को ही पता है कि वो उस चीज़ से लेके वो उनके दिमाग में कितनी चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसी कुछ मेरे अब्बा के दिमाग में भी थी कि मेरी लाइफ कैसी जाएगी, कैसा होगा, हस्बैंड कैसा मिलेगा, लाइफ जाएगी, बच्चे मेरे, मतलब ये कैसे करेगी, सब कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन जब अब्बा ने देखे ना कि अल्लाह ने इसको, मतलब इसका पूरा रास्ता बना दिया अल्लाह ने, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे अब्बा के आँखों में मैं हमेशा देखती थी कि वो मेरी कभी फ़िक्र नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सारी फ़िक्र जो है ना फैयाज़ ने ले लिए थे। मेरे अब्बा मेरे फैयाज़ को बहुत प्यार करते थे, बहुत, आप यकीन करें बहुत, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब भी फैयाज़ को ज़रा से भी कुछ, यकीन करो, लगने दो कहीं पे कुछ हुआ, मेरे अब्बा रोते थे फैयाज़ को पकड़ के कि क्या करके आ गया, क्योंकि फैयाज़ का दो बार एक्सीडेंट हुआ है। एक बार तो अब्बा के रहने पर हुआ है। तो अब्बा फैयाज़ को पकड़ के रोने लगे थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको पता था उनकी बेटी का सहारा ही है, उनकी बेटी की दुनिया है ये, उनके बाद मेरा क्या होगा। आज की जनरेशन में ना नॉर्मल लोग कोई संभालता नहीं है, तो हम अब नॉर्मल को कौन संभालेगा, कैसे जाएगी। लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि बहुत सुकून है मुझे कि मैंने मेरे अब्बा पे बोझ नहीं बनी। मेरे अब्बा को मैंने खुद की शादी को लेके परेशान नहीं हुए, मेरे लिए रिश्ते ढूंढने के लिए परेशान नहीं हुए, मेरे लिए बहुत पैसा देना है, ये देना है, वो देना है, तब जाके मेरी बेटी का ये होगा, ये सब चीज़ें मेरे अब्बा ने कभी फेस ही नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही मैंने उनके सर पे ये सब चीज़ें डाली है। यकीन करें, आज ये दिल की बात थी, आज मैंने शेयर किया। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे मरहूम अब्बा, उनका नाम है अल्लाह बख्श मोहम्मद खान, उनके लिए बहुत दुआ करना। मेरे अब्बा को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन सुमा आमीन।